हेलो बच्चों। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में से एक पीवाईक्यू है जो कि नीट 2013 के अंदर आया था। तो क्वेश्चन में कहा है व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड वेस्ट। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद द स्पीड वी नॉट इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3 ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम आर। ओके। तो इसने कहा है कि एक प्रोटॉन को जब रेस्ट पे था, वहाँ से रिलीज किया गया रेस्ट से, तो जो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन थी वो ए नॉट थी वेस्ट की तरफ। और सेकंड कंडीशन कहते हैं कि जब उसे नॉर्थ डायरेक्शन में वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया तो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन आई 3 ए नॉट वेस्ट की तरफ। तो उस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो इतना तो क्लियर है, ऑप्शन देख के भी क्लियर होता है और क्वेश्चन से भी क्लियर है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उस रूम में प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम वो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसके लिए आप डायरेक्शंस को एक बार ड्रॉ कर लो। तो ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मान लो एक प्रोटॉन है, ये हो गया प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन पे है। जब ये रेस्ट पे था, जब इसकी स्पीड जीरो थी, ठीक है, v इज इक्वल टू जीरो, जैसे ही इसको रिलीज किया गया रेस्ट से तो ये वेस्ट की तरफ गया विद एक्सेलरेशन ए नॉट। ठीक है। अब आपको मैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जब भी मूविंग चार्ज या जब भी कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मैग्नेटिक फोर्स तभी उस पर अप्लाई होती है। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पे रेस्ट पे है तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो एक्सेलरेशन ए नोट है वेस्ट की तरफ, ये किसकी वजह से है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगा और फोर्स लगने से वो वेस्ट की तरफ मूव किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम चेक करना चाहें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी फिर? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब पॉजिटिव चार्ज है जो, वो पॉजिटिव की तरफ तो जाने से रहा, वो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो अगर वो वेस्ट की तरफ जा रहा है दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज उधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट की तरफ है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो गई। क्लियर है? तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर जो फोर्स लग रही है वो हो जाएगा क्यू ई। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम ई लेट कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इतनी फोर्स उस पर लगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्यू ई होता है तो क्यू को ई लेट कर लिया, ई। ठीक है, इज इक्वल टू एम ए। तो एम इंटू ए नॉट। ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी एम ए नॉट अपॉन ई। और डायरेक्शन क्या है? वेस्ट की तरफ है। तो ये ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, एम ए नॉट अपॉन ई, वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? अब मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लगती है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है उसके। ठीक है। या फिर बिटवीन 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर वो मूव करते हैं तो वो हेलिकल पाथ लेता है। ठीक है। अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ लेगा, बट फोर्स तो अप्लाई होगी उसके ऊपर। क्लियर? अब जो सेकंड कंडीशन थी उसने क्या बोला कि जब उसे नॉर्थ में वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया तो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन 3 ए नॉट है वेस्ट की तरफ। ठीक है। तो मान लीजिए इस चार्ज को हम नॉर्थ की तरफ वी नॉट स्पीड से थ्रो करते हैं तो वो वेस्ट की तरफ मूव कर गया। ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। तो फॉर्मूला होता है एफ बी आई। ये थंब जो है वो फोर्स को डिनोट करता है, फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है और जो मिडल फिंगर है वो चार्ज की मोशन की तरफ रखते हैं हम। तो अगर हम इसी को देखें कि अगर ये नॉर्थ है वो साउथ है, वेस्ट हो गया ये ईस्ट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेते हैं कि जो मोशन है चार्ज का वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है। और उस पे फोर्स लग रही है वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ फोर्स लग रही है तो मेरे को इस तरीके से हाथ करना पड़ेगा कि मिडल फिंगर जो है वो इस तरफ आ रही है। ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है और फोर्स वेस्ट की तरफ लग रही है। तो मिडल फिंगर जो है, सॉरी, फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक
फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और साउथ डायरेक्शन में नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस केस में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ आ रही है? डाउनवर्ड आ रही है। मतलब प्लेन, जो प्लेन है उसके डाउनवर्ड है। ठीक है, और अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जब हमने चार्ज को नो डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो उस पे दोनों ही फोर्स एक्ट करी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी ही, ऑब्वियसली बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगी ही, साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? एक तो ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, प्लस मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ई बी नॉट बी। किसके इक्वल है ये? टी एम ए नॉट के। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या करें? बी कैलकुलेट करना है, तो ई बी नॉट बी इज इक्वल टू 3 ma नॉट माइनस ई। अब ये यहाँ से देखो, ये इस ई की वैल्यू कितनी है? ma नॉट है, तो ये हो जाएगा 3 ma नॉट माइनस ma नॉट, और यहाँ से बी अपॉन टी वी नॉट। ठीक है, तो बी यहाँ से आ जाएगा 2ma नॉट अपॉन EV नॉट, और डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक है, अब ऐसे ऑप्शन चेक कर लो, अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है 2ma नॉट अपॉन EV नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ये दो ऑप्शन है, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड 2ma नॉट अपॉन EV नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ma नॉट अपॉन E वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये जो बी ऑप्शन है बेटा, ये करेक्ट है। क्लियर है?